दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी गुड़गांव शहर की है। गुड़गांव शहर में एक पार्लर था। उस पार्लर में एक लेडीज़ थी जो पार्लर चला रही थी। उस लेडीज़ का नाम सोनिया था और उसने अपने नाम से अपना पार्लर भी खोला हुआ था, सोनिया ब्यूटी पार्लर। बहुत अच्छा पार्लर था, बहुत शो थी उसके पार्लर में। लोग दूर दूर से आते थे, बहुत अच्छा काम करती थी। सोनिया का नाम दूर दूर तक था। जो भी कहता सोनिया ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, ऐसे करके उसका बहुत नाम था। किसी को छोटा सा काम होता तो उसका नंबर ही नहीं आता था। वह ज़्यादातर बड़े बड़े कस्टमर को लेती थी, क्योंकि उसके पास स्टाफ इतने ज़्यादा थे, फिर भी उसको फुर्सत नहीं मिलती थी। वह तो सिर्फ काउंटर में बैठ के पैसे कलेक्ट करती थी, बाकी सारा काम तो उसके जो लड़कियां थी वही करती थी। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए। शादी के टाइम पे तो उसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, और भी लड़कियां रखनी पड़ती थी। जैसे करवा चौथ हो गया, शादी का समय हो गया, और भी कई त्यौहार है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। बहुत सारी लड़कियां रखी हुई थी उसने। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए। वह बहुत पैसा कमा लिया उसने, अपना मकान बना लिया, बच्चों को काबिल कर लिया, बहुत पैसा कमाया उसने सोनिया ब्यूटी पार्लर ने। एक दिन क्या होता है, पार्लर के अंदर भी एक जगह बनी हुई थी। पार्लर तो बाहर के साइड था, लेकिन अंदर भी एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे कैबिन वगैरह शीशे के दरवाजे थे। लेकिन बाहर की जो स्टाफ की लड़कियां काम करती उनको कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने उस लड़की को रोते हुए बाहर आते हुए देखा तो सोचो ये बाहर से कहाँ से आ रही है। और वह ऐसे करके अपनी सोनिया से पूछती अपनी मालकिन से, मैडम ये रोती हुई क्यों गई है, ये अंदर कौन है, ये अंदर भी कुछ है क्या। सोनिया कहती तुम अपने काम से काम मतलब रखो, तुम्हें मैं काम के पैसे देती हूँ, ना कि सवाल पूछने के। ऐसे करके वह अपने स्टाफ को चुप कर देती। और फिर क्या होता है, अगले दिन फिर ऐसे ही होता है। एक लड़की आती है और सीधा अंदर चली जाती है। उसकी जो स्टाफ सोचती है कि अंदर हो क्या रहा है, काम तो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अंदर कौन जाता है बार बार, किस लिए जा रहे हैं। ऐसे करके वह स्टाफ की लड़कियाँ सोच में पड़ जाती। लेकिन सोनिया आके उनको चुप कर देती, वह कुछ ना कहती। सारी लड़कियाँ जो स्टाफ थी आपस में बात करती, ऐसा क्या है अंदर जो कि कोई कुछ भी नहीं बता रहा। ऐसे करके वह उनकी हिम्मत भी ना होती है सोनिया से पूछने की, उन्होंने एक बार उसको चुप कर दिया था। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है, फिर दो लड़कियाँ आती है पार्लर में और सीधा अंदर चली जाती है। जो स्टाफ की लड़कियाँ हैं वह देखते रह जाती हैं। वह कहती है दो लड़कियाँ आज फिर आई हैं, अंदर जा रही हैं सीधी, ये क्या बात है। फिर उन्होंने हिम्मत करके मैडम से फिर पूछा, मैडम ऐसा क्या है अंदर जो हमें तो दिखता नहीं है और सीधी लड़कियाँ अंदर जा रही है, क्या होता है मैडम प्लीज़ बता दो, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें भी जानना बहुत ज़रूरी है। सोनिया फंस जाती है, सोचती है ये यहाँ पे काम कर रही है, यदि मैं कुछ बोलूँगी शायद काम छोड़ के ना चली जाए और मेरा काम बंद हो जाए, ये लड़कियों को मैं कुछ बोलूँगी डांटूँगी। तो वह कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ, स्पेशल सेवा होती है अंदर। कहती है कैसे। वह कहती है स्पेशल पार्लर का काम होता है, यदि किसी को स्पेशल पार्लर का काम कराना है तो मुझे बताना, जो भी तुम्हारे पास आएगा तुम उसका काम करते करते उनसे पूछना कि तुम्हें कोई स्पेशल सेवा चाहिए। तो वह कहती है ठीक है मैडम, स्पेशल सेवा कौन सी है। वह कहती है तुम सिर्फ ये बोलना स्पेशल सेवा, बाकी मुझसे बात करा देना। वह लड़कियाँ चुप हो जा, कहती है ठीक है। अगले दिन फिर उसके पास जो पार्लर के लिए काम के लिए आती है तो वह उनका काम करती है। जो लड़कियां स्टाफ की लड़कियां उनका काम करने के समय उनसे पूछती है कि तुम्हें कोई स्पेशल सेवा चाहिए। वह जो काम कराने आती है वह कहती है स्पेशल सेवा कौन सी। कहती है वो मैडम से बात कर लो, वो हमारे ऑनर है ना, वो बताएंगे। वह उनसे बात करने जाती है। कहती है मैडम उन्होंने बोला कि आप स्पेशल सेवा भी देती है, कौन सी स्पेशल सेवा। वह उसको अंदर ले जाती है और सारी बात बताती है। वह फिर तमतमाती हुई बाहर जाती है, निकल जाती है। स्टाफ की लड़कियाँ सोचती है ऐसा क्या कहा मैडम ने कि यह गुस्से में से बाहर गई है। वह फिर सोच में पड़ जाती है। बार जो लड़की बाहर निकली थी गुस्से में, उसने पुलिस में कंप्लेन करा दी और वह पुलिस को ले आई। पुलिस उसके पार्लर पहुंच जाती है। सोनिया जब पुलिस को देखते हुए घबरा जाती है। वह कहती है तुम यहाँ क्यों आए। पुलिस कहती है हमें तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन मिली है, तुम पार्लर के आड़ में मसाज पार्लर चला रही हो। वह कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम देख लो यहाँ पे सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, मसाज पार्लर कहाँ चलाऊँगी। वह कहते हैं हमें सब मालूम है, तुमने इसके अंदर भी एक जगह बनाई हुई है, लड़कियों के जाने का रास्ता ये बनाया हुआ और दूसरा रास्ता आदमियों के लिए, जिससे तुम मसाज पार्लर चला रही हो। वह पहले तो मना करती है। वह कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस अंदर घुस जाती है, वहाँ जाकर देखती है कि मसाज पार्लर चल रहा है। वहाँ पे आदमी को भी और लड़कियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सोनिया को भी गिरफ्तार करके पुलिस थाने में ले जाती है। थाने में सोनिया को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। वहाँ पे सोनिया से पूछताछ होती है। सोनिया पहले तो मना करती रहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती।
फिर वह जब सख्ती बरतते थे उसके साथ तो वह सब कुछ बता देती है। वह कहती है हाँ मैं मसाज पार्लर भी चला रही हूँ। पहले तो मैंने बहुत छोटे से काम शुरू किया था और मेरा पार्लर बहुत अच्छे से चल गया था, लेकिन एक आदमी मेरे पास आता है और वह ऑफ़र देता है मुझे। पहले तो मैंने मना कर दिया, नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूँगी क्योंकि मेरा पार्लर बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन उस आदमी ने मुझे बोला कि तुम 4 गुना पैसे कमाओगी यदि अपना मसाज पार्लर अंदर खोल लोगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लड़कियाँ इधर से आएंगी और जेंट्स के आने के रास्ता हम दूसरा बना देंगे। ऐसे करके उन्होंने मुझे बहकाया और मैं भी उनके लालच में आ गई और मैंने पार्लर की आड़ में मसाज पार्लर भी खोल लिया। उसकी बात ना मानती तो आज ये ना होता। ऐसे करके वह सारी बात बता देती है। फिर वह उसका नाम बताते हैं, वो आदमी कौन है, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे करके सोनिया का पार्लर हमेशा के लिए बंद हो जाता है एक लालच की वजह से। सोनिया का पार्लर था जो दूसरे रास्ते से जेंट्स आते थे मसाज के लिए। वहाँ के लोगों ने पहले भी कंप्लेन कराई थी कि आदमी यहाँ पे अंदर किस लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास सबूत ना होने की वजह से कोई भी कार्रवाई ना हो सकी। उस दिन वो लड़की का जो रोती हुई बाहर ना जाती, उसको जो ऑफ़र मिला था मसाज के लिए, तो ये कभी भी पता ना चलता कि यहाँ पे कोई मसाज पार्लर भी है। उस लड़के ने बहुत बहादुरी से उसकी कंप्लेन की सोनिया की और सारा काम बंद करा दिया। और सोनिया का एक काम ये भी था, जब वह पार्लर में देखती थी वह सबसे पूछती थी, घर के बारे में पूछती थी। जब वह देखती कोई गरीब है तो उसको ऑफ़र देती थी, वह मना करते तो उसको ब्लैकमेल भी करती थी कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे हम ये ऐसा कर दूँगी। सोनिया इस हद तक गिर गई थी पैसों के लालच में और मजबूर लड़कियों को फ़ायदा उठा रही थी। और अगर जो वह लड़की कंप्लेन ना करती, ये ना जाने कितने देर तक चलता। सोनिया ने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, कितनी लड़कियों को इस नरक में धकेला है। कितनी मजबूर लड़कियां होती हैं, यदि मजबूरी होती है लड़कियां मेहनत भी तो कर सकती थी। इस नरक में धकेलने की क्या जरूरत थी सोनिया को। इतनी लालच में अंधी हो गई थी कि अच्छे घरों की लड़कियां, यदि ये गरीब है तो इनकी इज्जत तो है, लेकिन सोनिया ने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की। गरीबों की सिर्फ इज्जत ही होती है और क्या होता है, उनके पास पैसा नहीं होता लेकिन इज्जत तो होती है। सोनिया ने इनकी इज्जत भी ख़राब कर दी, ना जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया उसने। सोनिया ने इतना अच्छा पार्लर चलता था, इतना काम था उसके पास, दूर दूर तक नाम था, लेकिन वह उस आदमी के बहकावे में आकर उसके लालच में आ गई। यदि वह उसके लालच में ना आती, उसका पार्लर बंद ना होता। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कभी भी लालच में अंधे होकर हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। जितना मिले उसी में संतुष्ट कर रहे हैं। इतना अच्छा काम था, यदि काम ना चलता तो एक बार को समझ सकते थे कि उसने मजबूरी में किया, मजबूरी में भी, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सोनिया ने बहुत गलत किया, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। बदले में उसे क्या मिला, उसका अपना खुद ही रोज़गार उससे छिन गया, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। और बहुत सी लड़कियों को इसने मजबूर किया, जो बरामद हुई उन्होंने भी बयान दिया कि ये हमें मजबूर करती थी, यदि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी का मसाज नहीं करेंगे तो वह हमें ये कर देगी और वो कर देगी, घर वालों को ये कर दूँगी। इतनी बड़ी नेता की तरह बन गई थी सोनिया, पैसों के लालच में अंधी हो गई थी सोनिया। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, पार्लर तो हर कोई जाता है, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है पार्लर की। आजकल के ज़माने में कोई भी छोटा हो बड़ा हो, चाहे पैसे वाला हो चाहे अमीर हो, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है पार्लर की, क्योंकि पार्लर के बिना गुजारा ही नहीं है लेडीज़ों का। हर कोई जाती है लेडीज़ पार्लर में। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, कभी भी पार्लर जाए बहुत ध्यान से जाए, ये देखें ये, क्योंकि यदि पार्लर में कोई गलत काम हो रहा है तो यदि हम काम कराने जाएंगे, आप लोग काम कराने जाएंगे, तो यदि रेड पड़ेगी तो हम लोगों को और आपको भी पकड़ लिया जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से जाए पार्लर में कभी भी। और यदि आपको लगे कुछ अलग सा लग रहा है, अंदर कुछ है या साइड में कुछ है या कुछ अलग सा लगे, तो उस पार्लर को जाना भूल जाए, उसमें कभी ना जाए। सवाल जवाब ना करें, क्योंकि और भी बहुत से पार्लर हैं जिसमें हम जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। इसलिए कभी भी पार्लर जाए बहुत सोच समझ के जाए, क्योंकि आजकल मैंने बहुत से लोगों को देखा है पार्लर की आड़ में मसाज पार्लर खोलते हुए, और बहुत सौ को रेड पड़ते हुए भी देखा है। इसलिए कभी भी पार्लर जाए बहुत सोच समझ के जाए, कभी भी ऐसे ना जाए, अपनी परवाह करें और अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पार्लर में बिल्कुल सोचे समझे बिना ना जाए। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।